हेलो सर। हेलो सुधाकर। कैसे हैं आप? बढ़िया बॉस। सर, हमारे पास लगातार बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग यूकेपीएससी जेई एई सिलेबस के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ वो वैकेंसीज कब तक आ रही हैं, नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, तो बच्चों को आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे इस बारे में? सुधाकर, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो है हमारी सिलेबस को लेकर और एक है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जहाँ तक रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस की अभी तक जितनी भी जानकारी मिल गई है और जो मार्केट में जितने भी सोर्सेज हैं, तो आपका टेक्निकल पार्ट तो आपका लगभग सेम ही रहने वाला है। और टेक्निकल पार्ट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जेई वाले में आपका हाईवे एंड रेलवे का पोर्शन आपका हेड ऑन होगा, ठीक है। और बाकी ए का तो सिलेबस आपको पुराना वाला ही है। हाँ, नॉन टेक पार्ट में जो हमारा हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन है, वो थोड़ा सा ये हो सकता है कि 50-50 नंबर की हिंदी और इंग्लिश पूछी जा सकती है, ठीक है, जो ठीक। मार्केट में अभी बातें चल रही हैं। ठीक है। बाकी हो सकता है कि जीएस में उत्तराखंड का पोर्शन उसमें ऐड हो, ठीक है। और जो आपका बेसिक जीएस वगैरह उसमें रहने वाला है। लेकिन ठीक। इतनी बात जरूर कहूंगा कि वो सिलेबस सभी के लिए नया रहने वाला है, तो उसमें हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा या जब भी हम्म। आयोग सिलेबस के बारे में जानकारी देगा, तो वो सफिशिएंट टाइम है हमारे पास उस सिलेबस को कवर करने के लिए। तो हाँ, अभी क्योंकि ये चीज मेन है बच्चों के उसमें कि भाई सफिशिएंट टाइम वगैरह मिलेगा नहीं हाँ, मिलेगा वो ये टाइम सब। आपको सफिशिएंट मिल जाएगा उसके सिलेबस वगैरह को कवर करने के लिए। दूसरी बात, जहां तक रही वैकेंसी की बात कि हम्म। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, हम्म। तो सच्चाई यही है दोस्त कि ये उत्तराखंड है फिलहाल के लिए। आपको पता है कि शासन प्रशासन का खेल थोड़ा सा बिल्कुल। लंबा चलता है, बिल्कुल। प्रचार वगैरह में समय लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि बहुत जल्द भी कार्रवाई होती है, तो अगस्त अगस्त लास्ट तक हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और पहले एई का नोटिफिकेशन यदि आ जाता है, तो उसके तुरंत बाद हमें जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सिर्फ यही कहूंगा कि अपनी तैयारी आप पूरी रखें। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस आपको पता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिला के बहुत लंबा, बहुत विस्तृत सिलेबस है। तो बिल्कुल। आपको पहले सिलेबस को कवर करना जरूरी है। बाकी इन डेप्थ आप ना भी जाए, पर पूरे सिलेबस को आपको एक बार कवर करना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक तभी है। हम कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है। सर, बाकी और क्वेरीज ये भी आ रही थी कि अपार्ट फ्रॉम यूकेपीएससी हम और कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हाँ, हैं? ये अच्छी बात आपने पूछी है कि यूपीपीएससी जेई और एई के अलावा हम और कौन कौन से एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 2026 अभी एसएससी जेई का नोटिफिकेशन नहीं आया है। आई थिंक वो पाइपलाइन में है, तो बहुत जल्दी आपको एसएससी जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 2-3 दिन पहले आपने आरआरबी का भी नोटिफिकेशन देखा होगा वैकेंसी बिल्कुल। के रिगार्डिंग, हाँ जी, हाँ। जो कि 2027 में आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है। तो अगर बच्चा तैयारी करे, और कुछ वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन और सर्वेयर की भी है, तो अगर बच्चा तैयारी करता है, तो अगले 6 से 8 महीने में आपको बहुत सारे जेई और एई के एग्जाम देखने को मिलेंगे। इवन ये वाले बच्चों का पॉलिटेक्निक लेक्चरर अभी पेंडिंग में है हाँ, ना, वो तो भी वो एक वैकेंसी पेंडिंग भी में, आपको बिल्कुल। देखने को मिलेगी। तो अगले 6-8 महीने, क्योंकि चुनावी साल है, तो ये सारी की सारी वैकेंसी रहेंगी। तो आप बस तैयारी पूरी रखिए। अगर तैयारी पूरी रहती है, तो फिर नोटिफिकेशन जब भी आता है, तो उसके बाद तो हमें क्या करना है, अपनी चीजों को और शार्पन ही करनी है चीजें। बिल्कुल। और सर, रिगार्डिंग लाइक ऑफलाइन क्लासेस क्या चल रही हैं, क्या क्या टाइमिंग है उनका? ऑफलाइन क्लासेस का लेके अभी सब मैक्सिमम बच्चों को पता है कि ऑफलाइन क्लासेस हमारी मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाती है। ठीक है। और 7:30 बजे से आपकी यूकेपीएससी जेई और एई के लिए इंग्लिश और हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक पहले है। इंग्लिश की क्लास वरुण सर ले रहे हैं, ठीक है। हिंदी की क्लास 9 बजे से दर्शन सर ले रहे हैं। और ठीक है। उसके बाद हमारी टेक्निकल क्लासेस चल रही है, जिसकी टाइमिंग लगभग 2 से ढाई बजे तक है। तो ठीक है। मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक का जो शेड्यूल है आपका, वो पूरा का पूरा किसका है, आपका यूकेपीएससी एई जेई और टेक्निकल पार्ट के रिलेटेड, जिसमें हम नॉन टेक को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो सर, ये तो ऑफलाइन बच्चों के लिए, और ऑनलाइन के लिए क्या है? ऑनलाइन जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज ये हैं? क्लासेस सुधाकर, ये जो क्लासेस जो जा रही है, ये हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन में तो रहेंगी। ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के लिए जो सेपरेट बैच चल रहा है, उसकी क्लासेस शाम को चलती है। बच्चों को पता भी होगा, शाम को 5 बजे से क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपका अभी स्टील डिजाइन एक सब्जेक्ट चल रहा था, और इसमें अभी एक रेलवे हमने कंप्लीट करी थी। तो शाम को 5 बजे के बाद जो भी क्लासेस हैं, वो ऑनलाइन मोड में है। तो बच्चा अगर प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से अपनी फ्यूचर सिक्योर इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर ले, तो वहां पर उन्हें सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बाकी बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन का आप एक शॉर्ट बताएंगे बच्चों के लिए कि क्या कैसे मोटिवेटेड रहे वो? दोस्त, मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन से बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती है। बस ये है कि जब आपने इतना पेशेंस और इतना धैर्य दिखाया है, खास तौर पर उत्तराखंड की एई और जेई वैकेंसी के लिए, तो थोड़ा धैर्य और पेशेंस और रखें। अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पर लेके जाएं।
मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज वगैरह आप बनाएं। मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताना भूल गया था। टेस्ट सीरीज को लेकर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने आ सकते हैं इंस्टीट्यूट में, जो कि रेगुलरली आपके सैटरडे संडे को चल रही है। ठीक है, ठीक। और हम नंबर भी इसमें पिन कर देंगे, तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग भी आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। बाकी मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन ही है दोस्त। और आपको ये समझना है कि अगले 6 से 8 महीने में जितनी भी ये वैकेंसी पाइपलाइन में है, चाहे वो यूपीपीएससी जेई एई हो, हम्म। पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो, ड्राफ्टमैन सर्वेयर हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, तो ये हमारे पास 7-8 वैकेंसी है। अगर मुझे नौकरी पाना है तो भाई इसी समय मेरे पास ये फाइनल मौका रहने वाला है, और मैं इसको यहाँ पर इसको अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहूंगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।